नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। समास की परिभाषा के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि समास का निर्माण दो शब्दों के योग से होता है, अर्थात जब दो शब्द पास पास आते हैं या दो पद पास पास आते हैं तब समास का निर्माण होता है। इन दोनों शब्दों में जब दूसरा शब्द खास होता है या जब दूसरे पद की प्रधानता होती है तब कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास में भी हमने देखा था कि वहां पर भी दूसरा पद खास होता है और कर्मधारय समास में भी दूसरा पद खास है। वस्तुतः कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, लेकिन अब इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व बन चुका है। भले ही तत्पुरुष से निकला हो, लेकिन अब एक अलग समास के रूप में इसकी पहचान हो चुकी है। इसलिए इसमें भी तत्पुरुष की ही तरह दूसरे पद की प्रधानता होती है, ना दूसरा पद खास होता है। हर समास में दो पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद। तो इस समास में भी दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरी इसकी खासियत है, दोनों पदों में, इस पहले पद में और दूसरे पद में, या तो उपमेय उपमान संबंध होगा या फिर विशेषण विशेष्य संबंध। अब उपमेय उपमान क्या और विशेषण विशेष्य क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि जैसे एक शब्द है नीलकमल, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा नीला है जो कमल या नीले रंग का कमल, यानी कमल की विशेषता है कि उसका रंग नीला है। इसी तरह से लाल कमल, सफ़ेद कमल, पीला कमल, कुछ भी हो सकता है। तो कमल हो गया विशेष्य और नीला हो गया इसका विशेषण। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है महर्षि, यानी कि महान है जो ऋषि या महान ऋषि, किसी भी तरह से विग्रह हो सकता है, यानी कि ऋषि की विशेषता है कि वो महान है, तो यहां पर भी विशेषण विशेष्य संबंध। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम, क्रोधाग्नि, क्रोध और अग्नि। तो अग्नि रूपी क्रोध कहें या अग्नि के समान क्रोध कहें, एक ही बात है। इसका विग्रह किसी भी तरह से हो सकता है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, तो तब इसका विग्रह होगा अग्नि रूपी क्रोध, लेकिन समास में अग्नि रूपी क्रोध भी सही है और अग्नि के समान क्रोध भी सही है। तो यहां पर होगा उपमेय उपमान संबंध। इसी तरह से विद्याधन, विद्या रूपी धन, उपमेय उपमान संबंध। अब उपमेय उपमान क्या है कि जिसका वर्णन किया जाता है उसे हम कहते हैं उपमेय। जैसे क्रोधाग्नि में वर्णन हो रहा है क्रोध का, और जिससे तुलना की जाती है उसे हम कहते हैं उपमान। जैसे इसके अंदर तुलना की जा रही है अग्नि से, यानी क्रोध यानी गुस्सा अग्नि के समान है, तो उपमेय उपमान। फिर से देख लीजिए, जिसका वर्णन हो वह उपमेय और जिससे तुलना हो वह उपमान। इसके अलावा हम कुछ और उदाहरण द्वारा इसे समझ लेते हैं। इन उदाहरणों में पहला उदाहरण है महापुरुष। इसका विग्रह होगा महान है जो पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता है कि वो महान है। इसी तरह का पुरुष बन जाएगा, यानी पुरुष की विशेषता है कि वो कायर है। काली मिर्च, तो इसका विग्रह होगा काली है जो मिर्च या काले रंग की मिर्च। तो मिर्च की विशेषता है कि वो काली है। इसी तरह से लाल मिर्च बन जाएगा। कमल नयन, तो इसका विग्रह होगा कमल रूपी नयन या कमल के समान नयन, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर नयन, कमल नयन शब्द भी हो सकता है, नयन कमल शब्द भी हो सकता है। इसी तरह से अधमरा, इसकी विशेषता है कि आधा मरा हुआ, मरे हुए की विशेषता है कि वो आधा मरा हुआ है, इसलिए अधमरा। कुमति, कुत्सित मति, मति यानी बुद्धि की विशेषता है कि वो कु है। इसी तरह से दुर्मति, सुमति, सब बनते जाएंगे। वचनामृत, तो अमृत रूपी वचन या अमृत के समान वचन, उपमेय उपमान संबंध है यहाँ पर। गतांक, तो अंक की विशेषता है कि वो गत यानी कि चला गया है। अकाल मृत्यु, यानी असमय होने वाली मृत्यु, मृत्यु की विशेषता है कि वो असमय हुई। इसी तरह से चरण कमल, तो कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण। फिर उदाहरण है मुखचंद्र, तो मुख रूपी चंद्रमा या चंद्रमा के समान मुख, दोनों हो जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण इस समास के बनते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।